हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो, है ना। और उसमें हमने सलेवरी ग्लैंड देखी थी पिछले वीडियो में। और अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड डाइजेशन की स्टार्ट करते हैं, है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है ये, और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और डाइजेशन के लिए तो है ही, है ना। इसका नाम है लीवर, है ना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीवर। लीवर के लिए शब्द यूज किया जाता है हिपैट। जब भी ये शब्द आता है तो हम समझेंगे कि ये इससे संबंधित हो रहा है लीवर से। तो लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन मतलब कि ये कहे से ओपन बाई डक्ट, इसमें ये डक्ट के द्वारा ओपन होगी, ये कंफर्म हुआ, है ना। लीवर अपनी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। ये है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका वेट भी बहुत ज्यादा है ना। इसका वेट अप्रॉक्स 1500 ग्राम, या बोले तो 1.5 kg के अराउंड होता है ये, है ना। एक एडल्ट की बात कर रहे हैं, है ना। कितना होता है ये? लगभग 1500 ग्राम का लीवर होता है। अगर हम इसकी बात करें सर लोकेशन ये कहाँ पर है, तो सबसे पहली बात ये एब्डोमिनल कैविटी में, ऊपर तरफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट जस्ट बिलो द डायफ्राम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो ये एकदम डायफ्राम के पास, डायफ्राम के बिलो, नीचे किस तरफ है सर? ये अपने राइट साइड पर प्रेजेंट है। इधर प्रेजेंट है डायफ्राम पर, राइट साइड पर ये क्या है? लीवर प्रेजेंट है, जो कि सबसे बड़ी कैसी है? सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कितना है इसका वेट? कितना है? 1500 ग्राम या 1.5 kg। लीवर की एक खासियत है, इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन भी होता है। मैक्सिमम रीजनरेशन होता है, आई मीन्स पुनरुद्भवन, दोबारा बनने की कैपेसिटी। इसकी कोशिकाओं में बहुत ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो लीवर कैसा होता है? इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन लीवर में होता है। लीवर की सेल ट्रांसप्लांट की जा सकती है। पूरा लीवर तो ट्रांसप्लांट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर लीवर मैच कर गया, एमएचसी मैच की है अगर, तो लीवर की सेल हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि लीवर सेल कैन बी ट्रांसप्लांट। लीवर सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ऑर्गन की मैचिंग करानी होती है। ऑर्गन मैचिंग नहीं होती है, एमएचसी मैचिंग होती है ना। जो प्रोटीन होते हैं उनकी मैचिंग करी होती है, जिसमें हम जब हम इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़े हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वाला, तो ये देखना पड़ता है ना। जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग की जाती है, ऐसे एमएचसी मैच कराते हैं, है ना। तो अगर एमएचसी मैच कराएंगे तो ये यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वाली बात हो गई। इसके डायग्राम से अगर देखें तो कैसा होगा, देखो। जैसे मान लीजिए ये हो गया डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर वाला भाग, डायफ्राम कोई बोन नहीं है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ऐसा होता है, ये मसल का है, मसल से बना होता है। ऊपर के पार्ट को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और इसके नीचे वाला पार्ट जो होता है एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। तो ये जो बना हुआ है यही क्या है? डायफ्राम है। ये डायफ्राम है। और इधर तरफ यहाँ पर, यहाँ ये है हमारा लीवर है। दिस एक्चुअल लोकेशन आपका लीवर, है ना। लीवर के ऊपर एक मेम्ब्रेन है। अच्छा, लीवर बाई लोब्ड होता है, इसको बांट देते हैं। लीवर 2 लोब में डिवाइड माना गया है ना। तो इधर तरफ वाला हो जाएगा लेफ्ट लोब, और इधर वाला हो जाएगा राइट लोब। तो ह्यूमन लीवर को कितने लोब में बांटा गया है? 2 लोब में। लीवर के सबसे ऊपर
कनेक्टिव टिश्यू की बनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये कवरिंग है ये। इसका नाम होता है ग्लीसन कैप्सूल। क्या है ये? काहे का बना हुआ है ये? कनेक्टिव टिश्यू है एक प्रकार का, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो लीवर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल, और ये क्या है? एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है। एक्चुअल लोकेशन भी आपको पता चल गई कि बॉडी के किधर साइड है, लीवर राइट साइड पर है ना। इसका वेट भी मैक्सिमम 1500 ग्राम का हो सकता है। तो पक्का इतनी, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये करता है ना। वैसे लीवर के बहुत सारे फंक्शन भी हैं, लीवर के फंक्शन देखेंगे। इसके अंदर जो सेल है मेन, हिपैटोसाइट सेल, जो कि बाइल फॉर्मेशन करती हैं। तो लीवर में एक जूस बनता है जिसे बाइल जूस कहते हैं। वैसे इसका इतना डाइजेशन में रोल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इसके पास कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन में रोल तो है पर इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं बाइल के पास, इसीलिए हम लोग बाइल को फाल्स डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। ये फैट मॉलिक्यूल्स का एमल्सिफिकेशन करता है, उन्हें तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो ये बाइल का काम होता है। थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं लीवर में, अंदर देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग लीवर का डायग्राम बनाना चाहते हैं, आइए बनाते हैं। तो जब हमने इसको देखा, लीवर रेड कलर का होता है। किस कलर का है लीवर? रेड कलर का। चलिए, तो हमने जब इसको देखा तो लीवर हमको राइट साइड पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। तो ये क्या है भैया? लीवर है। तो इसके ऊपर चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग लगी हुई है। अब इसका नाम भी आपको मैंने अभी अभी बताया और आपने भी इसे जाना। इसके चारों तरफ जो कवरिंग है, इसका नाम क्या है? ग्लीसन कैप्सूल है। इसके ये कवरिंग हो गई ग्लीसन कैप्सूल। इसको दो भागों में बांट दिया जाए तो लीवर के दो लोब हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट लोब और ये हो जाएगा हमारा राइट लोब। ठीक है, अब इसके अंदर हम चलते हैं। तो यही ग्लीसन कैप्सूल जब अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पर इस प्रकार से हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब इस लीवर के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं। क्या है ये? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर, और इनके अंदर होती हैं सेल, और ये कहलाते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या कहलाते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स। और इन लोब्यूल्स के अंदर भरी हुई है हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट सेल, ये सेल ही लीवर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। मतलब these cells are the structural and functional unit of liver। मतलब लीवर में यही सेल इनकी जो है प्रमुख है। अब देखो, ये जो हिपैटोसाइट सेल हैं, ये जो हिपैटिक सेल हैं, अगर अगर आया लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, तो हिपैटिक लोब्यूल्स नहीं दिया है तो हिपैटिक सेल दिया होगा, हिपैटिक सेल नहीं तो हिपैटोसाइट सेल दिया हुआ है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर, और यहीं पर फॉर्मेशन होगा बाइल का। और बाइल जो है किसी डक्ट के माध्यम से निकल करके, इधर वाले भी होंगे तो डक्ट के माध्यम से, और ये दोनों इधर डक्ट के माध्यम से आकर के फिर एक गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर में स्टोर होंगे। पहले हम इसको देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये कैसे कैसे बाहर आता है ना। बाइल फॉर्मेशन तो करेगा। तो हम अब एक हिपैटिक लोब्यूल्स का डायग्राम देख रहे हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स को बड़ा करके देखते हैं क्या है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स को कैसे दिखता है हिपैटिक लोब्यूल्स। आइए, तो सबसे पहले तो ये हेक्सागन स्ट्रक्चर बना था इस तरह से। इसके बीच में एक कैनाल है जिसका नाम होता है सेंट्रल वेन। तो यहाँ पर ये है सेंट्रल वेन। यहाँ पर 3 ओपनिंग होती हैं हर जगह पे। इसका नाम होता है पोर्टल ट्रायोड। क्या नाम होता है? तो यहाँ पर ये बन गए
ये हमको इनका नाम है, यहाँ 3 है इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है पोर्टल ट्रायोड। ये हो गया हमारा पोर्टल ट्रायोड। चलिए, अब ये जो हमारी हिपैटोसाइट सेल थी एक निश्चित अरेंजमेंट में होती है। जैसे ये यहाँ से ऐसे चली, ये इस प्रकार से एक अरेंजमेंट बनाती है, इस प्रकार से, जिससे यहाँ पर एक प्रकार का रो बनता है। इसमें इसके अंदर बनती है बाइल कैनालिकुली खुली, जिसमें बाइल भरेगा यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर बाइल बनना है और ये यहाँ पर इस प्रकार से ये बाइल भर जाएगा। इसे साइनस भी कहते हैं। ये हो गया साइनस, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरे में है। अच्छा, लीवर में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल भी प्रेजेंस होती हैं। स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट इन लीवर, लाइक पहली एक तो आपको पता ही होगा, कुफर सेल होती है। कुफर सेल एक प्रकार की फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल है मतलब कि ये भी एक प्रकार की भक्षण कोशिकाएं हैं, यहाँ पर ये क्या है पाई जाती हैं। एक दूसरी फैट सेल भी यहाँ पर होती हैं। कौन सी सेल हो सकती हैं? और फैट सेल भी यहाँ पर होती हैं। बाइल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, कुफर सेल, है ना। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। साइनस है, पोर्टल ट्रायोड, बाइल कैनालिकुलर, है ना, हिपैटोसाइट सेल, है ना। तो ये इसके यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। अब ये यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, ये हिपैटिक लोब्यूल्स के लीवर में बहुत सारे हैं, और इस प्रकार से यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पूरे में क्या भर जाएगा, बाइल। अब ये बाइल बाहर कैसे आएगा? तो बाइल को बाहर आने के लिए लेफ्ट से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लगी हुई है, राइट से राइट हिपैटिक डक्ट, फिर बाद में आकर के कॉमन हिपैटोडक्ट बनेंगी, और ये जाकर के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे गॉल ब्लैडर, वहां पर जाकर के स्टोर होंगे। अब इसको देखते हैं, इसको बना लीजिए। इसके अंदर अब ये समझ में आ गया कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है लोब्यूल्स के अंदर हिपैटोसाइट सेल हैं, वो हैं जिनका काम होता है बाइल फॉर्मेशन करना। तो ये बाइल बनाती हैं। आइए चलो इसके अंदर देखते हैं, है ना। तो लीवर के हम अगर डॉर्सल साइड से देखें, डॉर्सल मतलब पीछे तरफ से, तो हमें इस प्रकार से लीवर में स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना। क्या मिलेगा देखिए, देखते हैं। लीवर में अगर आप इधर से जा करके देखेंगे पीछे तरफ से, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। एक बार बिगड़ गया तो फिर गया। चलिए, तो ये हो गया लीवर का, इधर वाला हो गया लेफ्ट लोब, और इधर जो रहेगा राइट लोब। अब हम लीवर के पीछे बात कर रहे हैं, डॉर्सल साइड पे चले गए हैं। तो यहाँ पर आप हिपैटिक लोब्यूल्स लगे हैं, हिपैटोसाइट सेल इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये इकट्ठा होकर के सारे बाइल को इस प्रकार से एक नली में देती हैं, और ये जो ट्यूब है इसका नाम होता है, क्योंकि ये राइट से आई है इसलिए इसका नाम होगा राइट हिपैटिक डक्ट, और ये इधर से इसी प्रकार लेफ्ट से आएगी तो इसका नाम होगा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और फिर ये आगे चल करके कॉमन हो जाती है, मिल जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो ये हो गई कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे चल करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे जा करके भर जाती है। ये यहाँ पर ये रुक जाती है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसी को कहते हैं गॉल ब्लैडर। सर ये क्यों यहाँ पर आकर के स्टोर हुआ, डायरेक्ट क्यों नहीं चला गया? यहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है और सांद्र बनाने के लिए, क्या बनाया जाता है? इसे सांद्र बनाने के लिए जो होता है, इसे यहाँ पर स्टोर किया जाता है ना। सांद्र माने और कंसंट्रेट बनाने के लिए। तो जब ये कंसंट्रेट बनाया जाता है तो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। पित्ताशय की पथरी यहाँ पर भी बन सकती है ना। आजकल
पहले के ट्रीटमेंट में इसको या तो काट करके निकालना पड़ता था, अब तो लेजर थेरेपी से इसको फोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे इस तरह से स्टोन बनेंगे उनको फोड़ दो और फिर वो बाइल के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये यहाँ से निकल के आएगा फिर से लीवर, लीवर से ये आ रहा है बाइल, जो बाइल डक्ट है, ये बाइल ही है अभी इसके अंदर, और इसी में एक स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है अब यहाँ से पैंक्रियाज। तो यहाँ से पैंक्रियाज आएगा, पैंक्रियाज से आएगा पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, और पैंक्रियाटिक डक्ट से आएगा पैंक्रियाटिक जूस। अभी यहाँ से क्या आ रहा था, हिपैट, यहाँ से बाइल जूस आ रहा था, बाइल आ रहा था, यहाँ से पैंक्रियाज, और आगे चल करके ये दोनों एक कॉमन हो जाएंगे डक्ट। यहाँ पर कुछ स्पिंक्टर लगे हैं वो अलग से देखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो सिर्फ ये देख रहे हैं। ये इधर से आएगा और इधर से, अब यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा हिपैटो, हिपैटो माने लीवर, पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब दोनों की डक्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये डक्ट आगे जा करके कहाँ खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में ओपन होगी, और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा होगा, ऑडी का स्फिंक्टर। तो इस प्रकार से बाइल जो है यहाँ से चलते हुए और यहाँ आकर के इसमें मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस बाइल का काम क्या है, इस बाइल में कुछ पिगमेंट भी आकर के मिल गए हैं, है ना। वो बाइल पिगमेंट आरबीसी के टूटने से, स्प्लीन में आरबीसी टूटती है ना, आरबीसी को वहां पर आरबीसी को का ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान कहते हैं जिसको हम लोग, वहां पर जब वो वहां पर टूटती है तो कुछ पिगमेंट बनते हैं, बाइलिरुबिन, बिलिवर्डिन, वो भी सब इसी में आकर के मिल जाते हैं और यहाँ पर फिर इसमें मिलते हैं, है ना। तो अब हमको फाइनली देखना पड़ेगा लीवर के फंक्शन, लीवर के कार्य। इसके कार्य तो कई सारे हैं, कुछ तो आपको बचपन में याद कराए गए होंगे, है ना। जैसे जैसे लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ना। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, क्योंकि इसके पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ना, और लीवर के पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, जिससे कि कुछ जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट ऑर्गन्स से पहले लीवर में भेजा जाता है, ये पोर्टल सिस्टम बनाएगा। बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल में इमल्सिफिकेशन करने की कैपेसिटी है, फाल्स है, तो ये लीवर के फंक्शन है। तो हम लोग अब लीवर के फंक्शन और पैंक्रियाज दोनों नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।